क्या बीजेपी उनको बुलाएगी राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए? हम बीजेपी क्यों उनको बुलाने जाएंगे भाई? हम क्यों? जिस आदमी ने दो दो बार पीठ में छुरा भोंका, अब तो नाक रगड़ते रह जाएं तो भी हम नहीं उनको स्वीकार करेंगे, वो चाहेंगे तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रश्न कहाँ पैदा होता है? आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई वोट बैंक नहीं बचा है, ना जनाधार बचा है, लेकिन वहीं जेडीयू सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी थोड़ा आंख खोल के देख ले। कुढ़नी उपचुनाव में हम लोग की थोड़ी सी मार्जिन से हार जरूर हुई है, लेकिन जो भी वोट पड़ा है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर पड़ा है। चलिए, वो जब हार गए तो और क्या क्या बोलेंगे? क्यों हार गए? एक वोट से भी हार गए, क्यों हार गए भाई? आपका केवल महागठबंधन, 7 दलों का महागठबंधन था और वीआईपी पार्टी भी मदद कर रही थी। एक वोट कटवा उम्मीदवार खड़ा करके किसका वोट काट रहे थे? हमारा ही तो वोट काट रहे थे। तो 8 दल मिलकर अभिमन्यु का वध करना चाह रहे थे। भूल गए कि महाभारत काल का अभिमन्यु नहीं है, ये 2023 का अभिमन्यु है, जो चक्रव्यूह को भेद कर, जो किले को भेद कर निकलना जानता है। इसलिए सारे दल एक हो गए। ये ना कहते थे नीतीश जी, आप तो अकेले हैं, आप तो अकेले हैं, हम लोग एक हैं, तो हम लोग एक हैं। तो 8 लोगों को मिलकर हमने पराजित कर दिया ना। वो 2000 वोट से क्या कि 4000 वोट से पराजित किया, हम लोगों ने तो पराजित कर दिया। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है। नगर निकाय चुनाव पर अब रास्ता साफ हो गया है, जो 18 और 28 को ही अब नगर निकाय चुनाव होंगे। वहीं ललन सिंह आपको लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी तो पूरी तरीके से कोशिश की, जो आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, चुनाव को किसी भी तरीके से रोक दिया जाए, लेकिन आखिरकार जीत हुई। हम तो चाहते हैं कि आरक्षण को और बढ़ा दिया जाए। जो 20% का आरक्षण थे पिछड़ों को, इसको बढ़ाकर 35% कर दिया जाए। ये हम पहले से मांग करते रहे। हम क्यों खत्म करना चाहेंगे चुनाव को? नगर निकाय में बीजेपी का प्रभाव है, बड़ी संख्या में हमारे लोग जीत कर आएंगे चुनाव के अंदर, तो हम क्यों रुकवाना चाहेंगे? लेकिन आपकी करनी से, आप लोगों के कर्मों के कारण आगे भी चुनाव रद्द हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी की जो डेट दी है, उसमें यह कहा कि अगर हम देखेंगे कि अगर बिहार सरकार ने गलत किया है, हमारे आदेश का अगर पालन नहीं किया, तो हमारे पास ताकत है कि हम चुनाव को रद्द भी कर सकते हैं। तो इसलिए तलवार लटकी भी, तलवार अभी ख़त्म नहीं हुई, जो लटकी हुई थी वो अभी विद्यमान है। बिहार सरकार को ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में जाते और यह कहते कि 28 नवंबर का जो आदेश है उसके बारे में स्पष्ट आदेश देती कि क्या उसका अर्थ है, क्या कहना चाहती है सरकार, क्या कहना चाहता कोर्ट। क्योंकि 28 नवंबर को कोर्ट ने ये कहा कि जो अति पिछड़ा आयोग को आपने डेडिकेटेड कमीशन बनाया है, उसको नोटिफाई करने पर रोक लगाई जाती है। उसके बाद भी आपने उसको काम करने दिया, आपने रिपोर्ट ले लिया। क्यों रिपोर्ट ले लिया और रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया? आखिर आज तक बिहार की जनता को क्या ये जानने का अधिकार नहीं है कि कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी? या तो आपने रिपोर्ट को जमा करके उसको बदला जा रहा है इस बीच में लाभ उठाकर। तो इसलिए जनता को जानने का अधिकार है कि कौन सी रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है। तो इसलिए अभी भी नगर निकाय चुनाव पर तलवार जो लटकी हुई थी, वो तलवार थोड़ी खिसक गई है, लेकिन वो तलवार अभी भी लटकी हुई है। इसलिए जनवरी में क्या होता है कोई नहीं जानता है। और हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो, और हम तो चाहते हैं कि अति पिछड़ों को 20 नहीं 35% का आरक्षण देकर चुनाव कराया जाए। तो ये हमारे साथ सुशील मोदी थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा तो मांग ये था कि जो 20% आरक्षण मिल रहा है वो 35%, 20% नहीं बल्कि 35% आरक्षण बढ़ा के हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं कराना चाह रहे हैं। अभी भी तलवार लटका हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आगे जनवरी में इसको देखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट दिल्ली।